विपिन शर्मा जी, मसला फिर वही उसी जगह पर घूम फिर कर आता है। पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि जाति और धर्म के आधार पर पॉलिटिकली समाज डिवाइड होता है। पहले भी होता था, 1952 से लेकर 2026 तक होता रहा है और उसके हिसाब से राजनीति भी होती है। लेकिन वो राजनीति एक राजनीति होती है चुनाव से पूर्व की और एक होती है चुनाव के बाद की। पहले क्या होता था कि चुनाव पूर्व एक राजनीति तो, अब क्या हो गया कि जो आखिर के चुनाव के 2-4 महीने पहले जो माहौल रहता था, अब 365 दिन वो माहौल रह रहा है। उसकी परिणति है ये चीजें जो अभी हो रही हैं। दूसरा, आपने अब शुरुआत में बात कही थी, अपने पहले के कोट किया था कि कुछ मुद्दे होते हैं जिस पर बहुत अंदर धंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मुद्दे फिर जो सामाजिक ताना बाना है उसको क्षतिग्रस्त करता है, उसको नुकसान करता है। इस परिस्थिति को जब मैं देखता हूं, और इसमें भले बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, XYZ पार्टी जो भी है, अपनी अपनी बातें सब अपने आप को पाक साफ बताएंगे, लेकिन कौन कितना पाक साफ है, किसका कितना दामन दागदार है, मैं बोल के अपना दामन क्यों दागदार करूं, पब्लिक को सब पता है। मसला यह है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, ऐसे 25-30 साल पहले मैं हॉस्टल में पढ़ता था सर, कभी किसी स्कूल में, मुझे याद नहीं है, अखबार मुझे शुरू से पढ़ने की आदत रही, पेपर में पढ़ लेता था, टीवी कम होते थे, कभी हमने ये नहीं सुना था किसी स्कूल में सरस्वती पूजा हो रहा है तो किसी धर्म को, किसी समुदाय के लोगों को तकलीफ होती हो, किसी को भी नहीं होता था। मेरे साथ, मेरे अपने जानकारी में मुस्लिम लड़के हमारे साथ सरस्वती पूजा करते थे स्कूल में हमारे साथ, क्योंकि हॉस्टल में रहते थे। सूर्य नमस्कार हर बच्चा करता था, किसी को फर्क नहीं पड़ा कि कौन अब्दुल है, कौन हामिद है, कौन विपिन शर्मा है, कौन अनिल गुप्ता है, कौन मुन्ना खान है, सब कर रहे हैं भाई, कि उससे धर्म का कोई एंगल ही नहीं था। आज की तारीख में देखिए सूर्य नमस्कार को लेकर कितना बवाल होता है, कोई पूजा त्योहार उसको लेकर कितना बवाल होता है। ऐसा नहीं कि नई चीजें हो रही हैं, होती पहले भी थी, लेकिन बवाल अब हो रहा है। और करने वाले कौन है ये भी आपको पता है। तो मूल तो सबको पता है कि विवाद की जड़ कहां है। बहुत जरूरी बात आपने बोली है धर्मराज जी। देखिए, हिंदुस्तान की अगर खास तौर पे बात करें कि वन नेशन वन इलेक्शन वाला तो अभी हुआ नहीं है, तो यहाँ पर एक तरह से 365 दिन कुछ ना कोई ना कोई चुनाव लगा रहता है। लोकतंत्र का महापर्व, और हर एक राजनीतिक दल, नेता की महत्वाकांक्षा होती है कि वो बाजी मार जाए, बाजीगर बन के उभरे। तो यहाँ पर फिर धर्म का सहारा लिया जाता है। ये बड़ा कड़वा सच है, मुझे बोलते हुए भी दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए, एक ऐसा कड़वा सच है, एक ऐसी हकीकत है जिसको आप नकार नहीं सकते। तो यहाँ पर वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर, क्योंकि आपने बात करी हाल फिलहाल में ऐसा क्यों ज्यादा हो गया है, और ये देखिए, और वही वाली बात है, इसमें एक राजनीतिक दल को आप दोषी बोले तो सरासर गलत होगा। यहाँ पर मंथन सबको करना चाहिए, कोई किसी से कम नहीं है। 19-20 का फर्क हो सकता है, और उससे भी ज्यादा मैं जरूरी बात, क्योंकि आप अपने स्कूल वाले दौर में चले गए, नॉस्टैल्जिया जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में धर्मराज जी, तो मैं भी नॉस्टैल्जिया में चला जाता हूं। 84 के दंगे, दिल दहलाने वाले दंगे। पहली बात तो सवाल ये बनता है कि वो दंगे हुए क्यों, और मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं। आज मैं सार्वजनिक करने जा रहा हूं कुछ बात, मैं बोलता हूं जल्दी से सर, एक फौजी का बेटा हूं, फौजी का पोता हूं, लेकिन आज मैं 2 कदम जाके एक बात बोलूंगा कि मुझे नाज होता है कि मेरे पिताजी ने पड़ोसी जो हमारे सिख भाई बहन हैं उनको बचाने के लिए खुद अपनी जान की परवाह नहीं करे, बीच में गए, उनके साथ धक्का मुक्की जमीन पे गिरा दी गया। मैं बड़ा नाज महसूस करता हूं कि उन्होंने अपना योगदान दिया, और ये हम अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कैसे समाज को आगे ले जाएं। कभी किसी पे कोई, चलिए सर, देखिए बिल्कुल बात हुई है ना कि घूम फिर, पिताजी, ठीक है सर, उनको अक्सर ये बात, सर देखिए, घूम फिर के बात उसी नोट पे आ रही है कि त्योहार का मतलब जश्न होता है। त्योहार के पहले मन में वो सिकन नहीं आनी चाहिए कि सब ठीक ठाक से गुजर जाएगा ना, ये भाव लोगों के जहन में नहीं उतरना चाहिए। चाहे कोई भी त्योहार हो, हिंदू धर्म का हो, सिख का हो, मुसलमानों का हो, XYZ किसी का भी हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए सबको अपने अपने अंदर झांकने की जरूरत है, क्योंकि कमी हर जगह से दिख रही है।